हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, जो कि बेहद निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 496 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 996 करोड़ था। प्रीवियस ईयर सितंबर 2023 की बात की जाए तो 543 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज देखें या फिर क्वार्टरली वाइज देखें, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे तो इस क्वार्टर में 8% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 7,176 करोड़ की सेल की है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 9,034 करोड़। प्रीवियस ईयर सितंबर 2023 में देखेंगे तो 6,961 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे तो सेल्स में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखते हैं तो यहाँ पर एक सेल्स में हल्की सी गिरावट देखने को नजर आ रही है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 5,968 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 7,176 करोड़ और प्रीवियस ईयर सितंबर 2023 में देखेंगे तो 5,740 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर कंपनी की जो सेल्स है इंक्रीज हुई है तो यहाँ पर कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 1,207 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,858 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखें तो 1,221 करोड़ के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है गिरावट नजर आएगी, और क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तब भी आपको यहाँ पर एक गिरावट नजर आएगी, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। ओपीएम परसेंटेज किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर हम सितंबर 2024 में देखें तो 17% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 21% और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 18% का यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज निकल कर आया है। इसका मतलब है कि अगर आप ओपीएम परसेंटेज को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं यहाँ पर 1% की गिरावट नजर आएगी। अगर आप क्वार्टरली वाइज करेंगे तो यहाँ पर 4% की गिरावट नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की जो अर्निंग निकल कर आई है 10 रुपये 1 पैसे के आसपास है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 20 रुपये 23 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 10 रुपये 94 पैसे की यहाँ पर ईपीएस निकल कर आई थी। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज देखें या फिर क्वार्टरली वाइज देखें, ईपीएस में भी एक अच्छी खासी आपको गिरावट नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और निगेटिव पॉइंट है। अब मैं एंड में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मार्केट को कितने एस्टिमेट से की उम्मीद थी। देखिए, मार्केट को रिवेन्यू रहने की उम्मीद थी 7,167 करोड़। इतना मार्केट को उम्मीद थी कि इतना रिवेन्यू रह सकता है, लेकिन जो रिवेन्यू है यहाँ पर क्या है 7,176 करोड़ का आया है। इसका मतलब कि जो रिवेन्यू में जो है एक अच्छी खासी यहाँ मार्केट के अनुमान से बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि मार्केट को कितने करोड़ के यहाँ पर नेट प्रॉफिट की उम्मीद थी। मार्केट को यहाँ पर 579 करोड़ के यहाँ पर नेट प्रॉफिट होने की उम्मीद थी, लेकिन जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 496 करोड़ आया है। इसका मतलब कि मार्केट के अनुमान से बेहतर रिजल्ट नहीं मिले हैं इस क्वार्टर में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, ईपीएस जो है 11 रुपये 90 पैसे रहने की उम्मीद था इस क्वार्टर में। ईपीएस में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अनुमान से कम जो है ईपीएस देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। कुल मिलाकर देखा जाए तो रिजल्ट निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।